मित्रों, आज ऐसा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जो बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग हर साल इनसे एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक, तो सीरीज स्टार्ट करते हैं और इसमें आज हम क्वेश्चन आपको 6 क्वेश्चन लगवाएंगे और उसके बाद अगले वीडियो में भी थोड़ा वो लगवाएंगे। तो ये 2 वीडियो हमारे आएंगे, दोनों में वो क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं। ये 100% है कि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलना है, पक्का। जबकि हर साल पूछा गया तो जाहिर सी बात मिलना ही मिलना है। तो आइए हमारे साथ रहिए वीडियो पर, पूरा वीडियो देखिए। ठीक, और स्टार्ट करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.5 ग्राम पर लीटर सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 3.2 एटमॉस्फेयर। इफ molecular mass of source is 342, calculate value of S। अब फार्मूला एक हमारे पास होता है पाई V इक्वल टू NST। अब ये तो फार्मूला है किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का, लेकिन दिया क्या गया, तो गिवन क्या है, तो एक पदार्थ के विलयन, हिंदी में क्या कहेंगे, एक पदार्थ के विलयन का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर परासर दाब 3.2 एटमॉस्फेयर। पाई दे रखा है, पाई मतलब परासर दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 32 atm। ठीक, 32 atm, ये इतना दे रखा है। उसके बाद कंसंट्रेशन जो दिया है, सॉल्यूशन जो कंसंट्रेशन दिया है, कंसंट्रेशन किस में दिया है, ग्राम पर लीटर में। अब इसमें जैसे हम ग्राम पर लीटर दिया है, तो ये W स्मॉल w अगर हम मान लें 45 ग्राम, आप अपनी तरफ से मान लें 45 ग्राम, तो अपने आप से एक चीज़ हो जाती है, क्या चीज़, कि ये जो आपका V हो गया वो कितना हो गया 1 लीटर। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि 45 ग्राम ले लिया, यहाँ लिखा ग्राम पर लीटर। ठीक, ऊपर लिखा ग्राम पर लीटर, तो क्या हो गया 1 ग्राम, इतना ग्राम और इतने 1 लीटर में। ठीक, उसके बाद और क्या दिया है, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कैपिटल M, और कैपिटल M कितना है 342। अगर ना भी दिया होता तो सुक्रोज का इतना होता है। एक पदार्थ उन्होंने वैसे कहा था, फिर बाद में उन्होंने खुद ही सुक्रोज कह दिया। ठीक, तो इसलिए ये इतना हो गया। अब हम इस फार्मूले को तोड़ लें। ये फार्मूला होता है पाई V इज इक्वल टू, एनी जगह रख सकते हो, स्मॉल w अपॉन कैपिटल M और ST। ठीक, ये हमारा फार्मूला हो गया। इस फार्मूले को आपको रखना है, तो रख लीजिए इस फार्मूले को। क्या आएगा, अगर इसमें रख देंगे, जैसे किसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू तो हमको कितनी दे रखी है 3.2, ये 3.2 हो गया, और V की वैल्यू कितनी दी है, वो दी है 1। ठीक, स्मॉल w कितना दिया है 45 ग्राम, 45 ग्राम, और ये कितना है 342। ठीक, 342 इंटू S की वैल्यू कितनी दी है, निकालनी है। T की वैल्यू कितनी दी है, हाँ T की वैल्यू आपने नहीं लिखी, तो T की वैल्यू जो हो जाएगी वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इसमें करना पड़ेगा 20 + 273। ये ध्यान रहे कि कहीं भी गलती ना करना, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो केल्विन में रखा जाता है, तो ये हो जाएगा 293। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो S को यहीं रोक लें, तो S इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो कहोगे S इक्वल टू आ जाएगा 3.2, ये ऊपर रहेगा, ये चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 × 342, और अपॉन कितना आ जाएगा, ये वाला सब नीचे कितना चला गया 45 × 293। तो इसको हम सॉल्व करें, कैंसिल कर दें। ठीक, कैंसिल करते हैं। ये कैंसिल करने पर आ रहा है आपका 0.083 इतना आ रहा है। तो ये आंसर आ गया। अब ये आंसर किस में आता है, लीटर। ठीक है, ATM, लीटर ATM, और किसमें केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। ठीक, ये होती है इसकी यूनिट, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर 5% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज विल प्रोड्यूस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर 7 एटमॉस्फेयर। R की वैल्यू दे रखी है, कितने टेम्परेचर पर, कितने ताप पर ग्लूकोज विलयन जो कि 5% भार बटे आयतन का है,
का परासरण दाब 7 वायुमंडल होगा। आर की वैल्यू इसमें दे रखी है। तो इसमें जो है स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है, कह रहे हैं देखो इस सीधी साहब परसेंटेज दिया है, वेट यानी भार ऊपर डब्ल्यू अपॉन एल, एल नीचे रहेगा, आयतन नीचे रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम नीचे रहेगा। तो हम ये 5 मान लें सीधे सीधे, और हम ये मान लें कि 5 ग्राम जो है जब परसेंटेज का दिया जाए तो इसका तरीका यही है कि ऊपर वाला आप मान लीजिए ग्राम में और बाकी परसेंटेज पे दिया है तो 100 मान लीजिए। तो कितने में घोला गया है, तो आप कहोगे V बराबर 100 ml में। क्यों भाई, परसेंटेज में है ना, तो हमने 100 ml ले लिया, 100 ml में 5 घोल लिया गया, क्योंकि 5% कहा है, इसका मतलब 5 ग्राम 100 में घोला गया, परसेंटेज निकल आया। ठीक, ये आसान तरीका होता है करने का। अब इसके बाद टेम्परेचर उन्होंने पूछा था, तो T बराबर क्वेश्चन मार्क, आर की दे रखी है, परासरण दाब पाई जो दिया है वो दिया है हमारा 780, इतना दिया है, ये चीज़ें दी हैं। अब हम क्यों ना इसमें लगा दें। फार्मूला क्या होता था हमारा, फार्मूला होता था कि पाई और B इज इक्वल टू NRT, ये फार्मूला हमारा बेसिक फार्मूला है। और इसमें क्या निकालना, क्या है पर देखना, T की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे T इक्वल टू हो जाएगा पाई V अपॉन NR। अब n की वैल्यू जो होती है वेट अपॉन माइक्रोवेट, तो ऊपर चला जाएगा, तो इसी से फॉर्मूला आ जाएगा T इज इक्वल टू, ये क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, भार बटे अणुभार, अणुभार ऊपर चला जाएगा, तो अणुभार ऊपर आ गया, और पाई और V और अपॉन क्या हो गया यहाँ पर स्मॉल w इंटू आर। अब इसकी वैल्यू लगा दी। अब ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं कि देखो कार्बन 6 है, 6 यानी कैपिटल M जो निकालोगे वो कैसे निकालोगे, 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 16। क्यों किया ऐसा, 6 कार्बन है तो कार्बन 1 का होता है 12, 6 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, और हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 रख दिया, ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 से मल्टीप्लाई करके रख दिया। तो ये कितना आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करें 72 12 180 आ जाता है। ठीक है, कितना आ गया 180। ठीक, ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखते हैं, कहाँ 180 पर, 180 पर। और क्या है, पाई वैल्यू कितनी है, पाई वैल्यू कितनी थी, पाई 7, वी की वैल्यू कितनी है 100 ml है, 100 क्या है ml। ठीक, अपॉन अब इसकी वैल्यू कितनी है 5, आर की वैल्यू कितनी है 0.0821। अब लेकर रुकिए, ये वैल्यू इन्होंने दी है, किस में दी है, लीटर एटमॉस्फेयर में, और ये तुमने ml में रखा है, तो इसको आप 1000 से डिवाइड करके लिखते हैं, किस में हो गया, लीटर में। ठीक, अभी आ जाएगा नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो कुछ कैंसिल होगा, कर लेंगे 8 फिर 7 फिर, अब ये देखो 1 2 ये कैंसिल, ये 10 नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा, ये सब कैंसिल हो गए ना, तो 1 बचा, और नीचे आ गया ये 10 नीचे आ गया, तो कितना हो गया 5 इंटू 0.821। कन्फ्यूज ना होना, पॉइंट यहाँ था, हमने यहाँ बढ़ा दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने पे आ रहा है ये 5 3 जा 5 3 जा कितना होता है 15 और 6 ये आया। ठीक, ये आ गया हमारा 306 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, लगभग इस मान लो कि 1 समझ लो या 9 के आसपास आ रहा है। ठीक है, ये केल्विन में आ गया आंसर, ये आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, सब चीज़ दी है, फार्मूला लगा दिया है, बस हो गया।
क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये, क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया ऑफ 1.0 ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इज 0.4 atm एट 14 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। एस इक्वल टू इतना 1 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले यूरिया के विलयन, जो कि जलीय विलयन है, का परासरण दाब इतना है वायुमंडल, ठीक, कितना 0.4 वायुमंडल। अब कितने पर है, 14 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। वही बात हो गई, इसको हम क्या ले, कुछ गड़बड़ हो गई ना, तो इसलिए जो है इसको चेंज करना पड़ा। चलिए क्या दे रखा, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, पाई की वैल्यू कितनी दी है, तो आपको 0.4 atm दी है, ठीक है। टेम्परेचर कितना दिया है, तो दिया है 14 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि 14 + 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना हो जाएगा 227 केल्विन। और क्या दिया है, कंसंट्रेशन दे रखा है, कंसंट्रेशन दिया है 1.0 ग्राम पर लीटर, इतना दिया है, ठीक, ये ग्राम पर लीटर में दिया है। मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है। अगर इसी को हम जैसे कहते हैं 1/m, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर। क्यों भैया मोल पर लीटर हो जाएगा, बात ये भी तो आती है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि किसी भी, ये आपको ग्राम पर लीटर में दिया है ना, कभी भी ग्राम पर लीटर में दिया है, तो ग्राम को अगर मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो मोल। भाई हमने पढ़ रखा है ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वही तो होता है मोल, नंबर ऑफ मोल्स। तो वेट को हमने मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया, मोल में चेंज हो गया। वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया, मोल में चेंज हो गया, ये सी आ गया, ठीक है। अब उसके बाद और क्या दिया है, कुछ दिया है नहीं। अब हमें m निकालना है, तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, तो आप लगाओगे पाई = CRT। ये क्या हो गया, CRT। n/v को c कह देते हैं। जब कहीं पर n/v लिखा होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यही कंसंट्रेशन होता है। पाई की वैल्यू कितनी है, तो कहोगे 0.4 है, ठीक, 0.4 है। c की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे c की वैल्यू जो है वो 1/m है, ठीक। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू जो होती है वही रहेगी, कितनी होती है वैसे, r की, s की वैल्यू होती है 0.0821। t की वैल्यू कितनी है, 277। इसको हम सॉल्व करें, इसको इधर ले आए, इसको इधर, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये m = हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.0821 × 277 अपॉन क्या हो जाएगा, तो कहोगे अपॉन हो जाएगा क्या चीज़, 0.4, ठीक। इसको कैंसिल करें, स्विच कैंसिल करें, तो पॉइंट जाएगा, पॉइंट यहाँ जाएगा, 4 दूनी 8, 0.2। अगर इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 आएगा। फिर उसके बाद जो है ये जाएगा नहीं तो इधर 1, 5 आ जाएगा, ठीक। फिर 2 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, और इसको आपस में कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक। तो 2 दूनी 4, 7 लगभग है, ये आ जा रहा है, लगभग आ रहा है 5, 9 और 0.1, लगभग और भी कुछ आएगा, लेकिन इतना आसपास आंसर आना चाहिए, ठीक। तो ये सही है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। T बराबर कितना दे रखा है, तो कहोगे 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 27 + 20, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 300 केल्विन। और क्या दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, वही फिर बात आ गई, क्या दे रखा है, परसेंटेज। अब इसका जो दे रखा है, मतलब ये क्या है, 2% यूरिया सोल्यूशन, मतलब वही वेट वाई वॉल्यूम दे रखा है, तो कंसंट्रेशन दे रखा है इतनी, कितना 2%, कह देंगे 2/60/L, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 0.03 और मोल पर लीटर, इतना। ये चेंज किया नहीं, समझे, 2% दिया है ना, 2% क्या है, ये आपका ग्राम पर लीटर है, यह समझ लो, ऊपर क्या है, ग्राम पर लीटर।
तो 2% ग्राम पर लीटर था, 2% ग्राम पर लीटर मान लो था ये। अब ये ग्राम को मोल में चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसी के मॉलिक्यूलर वेट से यूरिया के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट अभी हमने बताया था कितना होता है, NH2CONH2, मतलब इसका होगा 14, इसका होगा 2, फिर इसका 12, इसका 16 और इसका 14 और इसका 2। समझो, NH2CONH2, N का होता है 14, हाइड्रोजन का 2 हो गया, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है 2 हो गए। कितना इसका सम आएगा तो आ जाता है 60, तो वही डिवाइड कर दिया। ठीक, अब और क्या दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है। आर इक्वल टू कितना दिया है तो आर की वैल्यू दे रखी है 0.0821, जो दे रखे तो वही दिया। फॉर्मूला लगाएंगे पाई इक्वल टू CRT। अब इसमें क्या निकालना है, परासर दाब, तो रख दो कंसंट्रेशन कितना है, कहेंगे 0.03, आर की वैल्यू 0.0821 और टी की वैल्यू कितनी है 300। ठीक है, इसको आप जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे ये है 0.03 है, ये कैंसिल, 1 0 0 कैंसिल, 9 आया, 9 इंटू 0.0821। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, लगभग आ जाएगा, ये आ रहा है 0.7 के आसपास आ रहा है, 7480। ठीक, इतना ये हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाक से। इसमें क्या कह रहे हैं, 27 ताप पर यूरिया के डेसी मोलर परासर दाब ज्ञात करो। अब देखो इसमें कहा गया डेसी मोलर, समझिए, तो ये क्वेश्चन जो है, जैसे डेसी मोलर जब भी कहें तो ये समझिए कि कंसंट्रेशन इसका जो दिया है 1/10 मोल पर लीटर दे रखा है। ठीक है, डेसी मोलर का मतलब 1/10 होता है। ठीक, अब उसके बाद और क्या दिया है कि T बराबर दे रखा है 27, तो कितना हो जाएगा, ये डिग्री सेंटीग्रेड है, 27 + 273 केल्विन है ना, तो 300 हो गया। परासर दाब आपसे पूछा है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन इस ऊपर वाला है, पाई इक्वल टू CRT वैल्यू लगा दे, आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन अपने आप करना, ठीक है, हिंट दे ही दिए हमने, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अपने आप लगाएंगे आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर आ जाए किस पे, 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि at 25 डिग्री सेंटीग्रेड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ शुगर केन सोल्यूशन इज 2.5 atm, इतना उन्होंने दे रखा। ठीक, कंप्यूट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ये आपको निकालना है। ठीक है, चौबीस डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर केन शुगर यानी जो गन्ने की शुगर होती है, ठीक, का परासर दाब इतना है, विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। अब वही बात, T बराबर कितना हो गया, 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, 24 + 273 कितना हो गए, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 9, ये केल्विन चेंज हो गए। ठीक, एम इसका कितना आएगा, तो 12 हैं और 12 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एक कार्बन 12 होता है, 12 है तो कितना हो जाएगा 12, और हाइड्रोजन का 1 होता है तो ये इतना ही रहा। ठीक, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 मल्टीप्लाई किया, 144 + 22 प्लस, अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 11, कितना आ गया 176। ठीक है, टोटल कितना हो गया, जरा ये ऐड कर लो। चलो, वैसे इसकी मॉलिक्यूलर वेट की हमें देखने जरूरत पड़ेगी कि नहीं जरूरत पड़ेगी। पाई बराबर कितना है, वो 2.5 atm है, ये भी हम जानते हैं। ठीक, और क्या दे रखा है, विलयन की सांद्रता C निकालना है। फार्मूला आप लगाएंगे पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू CRT। तो पाई की वैल्यू जो है, पाई निकालना, पाई तो दिया है, कंसंट्रेशन निकालना है यहाँ से, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई अपॉन और RT हो गया। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी है, वो दे रखी है 2.5, और ये R की वैल्यू कितनी होती है 0.0821, और T की वैल्यू कितनी है 297, इतना दे रखा है। ठीक, तो ये आ गया, इसको सॉल्व किया तो ये लगभग आ रहा है 0.1025, इतना आ गया। ये किस में आया, मोल पर लीटर, किस में आ गया, ये किस में आया, मोल पर लीटर। ठीक है,
ये मोलप्लेटन आ गए। ये इस तरीके से आज 6 क्वेश्चन हो गए और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो भाई लाइक शेयर और कमेंट्स कर दें। हाँ, शेयर जरूर करें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा पहुँच सके। ठीक, ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।